ये है इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी अरसे से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रेन जो है ना, पाकिस्तानी ट्रेन, उसकी हमें वीडियो दिखा दें। तो ट्रेन की वीडियो तो मैं आप लोग को रोज़ ही दिखा सकती हूँ, मगर मुझे ये था कि जब कभी मैं ख़ुद सफ़र करूँगी तो फिर मैं अपना जो है ना वो सफ़र दिखाऊँगी आप लोगों को। तो इत्तेफाक से ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि जब से मैंने अपना चैनल बनाया है तो मैंने बहुत कम किया सफ़र। तो आज भी फिर खुद तो नहीं था, फिर आपी है मेरी, तो उसकी बेटियां जा रही थी। तो फिर आज मैं आप लोग को रेलवे स्टेशन भी दिखाती हूँ और साथ में आप लोग को पाकिस्तानी ट्रेन भी दिखाती हूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को पीछे के रियल साउंड भी सुनवाती जाऊंगी। वो आज म्यूट नहीं करूंगी ताकि आप लोग जो है ना वो अगर इमेजिन करना चाहें तो कर सकें कि रेलवे स्टेशन पे आप लोग खड़े होंगे तो क्या फीलिंग आ सकती है आप लोगों को। 2 बजे का तकरीबन टाइम है। ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, 2:30 पे आई थी, टाइम तो 2 बजे का था। तो ऐसा है कि बैक वक्त 2 ट्रेनें जाती हैं ना, जैसे कराची से गई तो सरगोदा, और सरगोदा से आई तो कराची। एक टाइम होता है, एक टाइम में बैक वक्त 2 स्टेशन पे खड़ी होती हैं, एक आती है एक जाती है, और मंजिल दोनों की एक होती है। तो आज थोड़ी सी ट्रेन लेट थी, अभी दूर से आती, आप लोग को नजर आ रही होगी। ये खाना देना ट्रेन का जब दूर से सायरन की आवाज़ आती है तो लोग जल्दी जल्दी खड़े हो जाते हैं ना, जिधर जिधर उनको पता होता है कि हमारा डब्बा यहाँ पे होगा, अंदाज़न वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सामने से आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा ना, दूर से ट्रेन आती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी दबक होती है कि ऊपर नीचे जैसे हो जाता है ना, स्टेशन ऐसे होता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये भी पकड़ के आगे रखो। हाँ हाँ, ले दो ले दो ले दो। अल्लाह हाफिज़। बैठ गए वो, मेरे ख्याल में आगे चली गई है अगले डब्बे में। वो इस डब्बे में नहीं आई, वो अगले में घुस गई है। पापा मेरी की बेटियां यहाँ पे जल्दी जल्दी बैठ गई थी और हम ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पे बैठी हैं। और ट्रेन भी आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी कि क्या हालत है इसकी। ये है इधर है। हाँ जी, ये इधर है, ये शापर से आगे खड़ी हुई है।
अब ट्रेन जा चुकी है और स्टेशन बिल्कुल खाली है, वीरान सुनसान, थोड़े से लोग हैं। अब मैं आपको तफसील से दिखाती हूँ, साथ आप लोग पीछे परिंदों की आवाज़ें सुनते जाएं। ये देखें, बहुत सारे यहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं। जितना शोर शराबा था, अमन सुकून लग रहा है। सामने सब तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखें, बहुत प्यारा साफ़ सुथरा स्टेशन। बहुत प्यारे और साफ़ सुथरे होते हैं छोटे स्टेशन, बड़े नहीं। कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, ये स्टेशन तो नहीं साफ़। और नाम मैं नहीं बताऊंगी, जब तक आप लोग मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं करवाएंगे मैं किसी जगह का नाम नहीं बताया करूंगी। इसलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी नहीं पूछा करें। जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा ना, तब मैं बता दूंगी हाँ ये कहाँ का है, मैं कहाँ की हूँ, ऐसी चीज़ें ना। तब तक आप लोग पर्सनल सवाल नहीं पूछा करें। ये है कि मुझे आप लोग की रिक्वेस्ट याद रहती है, काफ़ी अरसे बाद जब भी टाइम लगे तो मैं आप लोग की पूरी कर देती हूँ। ये देखें, दरख्त वगैरह। अपना ही मज़ा है ट्रेन के सफ़र का, मगर लोकल ट्रेन में जो लोकल वाला मज़ा है ना, वो आपको वो हाई क्लास वाली जो होता है ना डब्बा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। बरसात की वजह से अभी तक ना पटरी थोड़ी थोड़ी गीली है। बारिश ऐसे ही है, थोड़ी देर आ जाती है, थोड़ी देर चली जाती है। जो दूसरी ट्रेन थी बताया था ना, कराची से सरगोदा और सरगोदा से फैसलाबाद, तो जो खड़ी थी ना वो आई थी, उसने जाना था, वो कराची से सरगोदा से आई थी, ऐसे करके था कुछ। ये देखे, पानी है अभी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बराए मेहरबानी जब वीडियो देखते हैं तो पूरी देख लिया करें। बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत प्यारा पीछे का ओरिजिनल नेचुरल साउंड। तूफान थमने के बाद वाली जो खामोशी होती है ना, वो खामोशी फ़ील होती है जब स्टेशन खाली हो जाता है। कुछ लोग हैं जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं सामने, और ये खूबसूरत से दरख्त। इसके बाद जाएंगे हम घर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।